हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1C हमारे पास काफ़ी इजी है। बेसिकली ये जो पेपर जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, 2022-23 का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 1C क्या कह रहा है हमारे पास, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद है you loan a friend Rs 10,000 at the end of first 1 year. She write you a check for 10,000 to pay off this loan. If the annual interest rate on your saving account is 6%, what was the opportunity cost to making this loan? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेसिकली समझना क्या है, मतलब आप इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो बेसिकली आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो बेसिकली वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होती है। ठीक है, बेसिकली एक हमारे पास हमने मिस कर दिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा वो जिसके आपके पास चॉइस होगी वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो सपोज जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था कि 10,000 पर्सन जो है वो बैंक में जमा कराता। ठीक है, तो उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता, बट उसको 10% उसने अपने 10,000 अपने फ्रेंड को दिए तो उससे कुछ ना कुछ लॉस होगा। जो लॉस होगा वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी जो आपने अपॉर्चुनिटी खोई थी उसकी वजह से आपको कितनी लॉस हुआ वो टर्म जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में कुछ नहीं है बेसिकली स्टूडेंट्स। अगर देखें तो बेसिकली यही बात है कि 10,000 जो मनी थी रुपए थे वो किसी फ्रेंड को दिए थे। अगर उनको फ्रेंड को ना देके बैंक में जमा कराते तो कितना प्रॉफिट होता, क्योंकि जो आप उसके फ्रेंड है उसने तो 10,000 के 10,000 ही वापस किए हैं। ठीक है, यानी अभी उसको एक भी रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आप लिख लेना। मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा हूँ। इफ मनी वाज इन द बैंक, अगर मनी बैंक में होती तो इंटरेस्ट कितना हो जाता उसका, इंटरेस्ट हो जाता प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है या कौन सा इंटरेस्ट है इससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि एक ही साल का रेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू रेट जो है वो 0.066% ना, 0.06। ठीक है, और इंटू 1 तो ये हो गया आपका 600। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो है यहाँ पे 600। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 600। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।